अब हम आपको दिखा रहे हैं विश्व के कुछ सुंदर राजमहल और आप इनमें से अपने पसंदीदा राजमहल को अपने घर भी ले जा सकते हैं। विश्व के प्रसिद्ध ये राजमहल अपने में असीम शक्ति, वैभव, ऐश्वर्य और उदात्त कला समेटते हैं। ये राजभवन, यहाँ की हर चीज पर इनकी छाप देखी जा सकती है, चाहे ये फर्नीचर हो, सजावट हो या पर्दे हो। तभी तो इनमें एक अद्भुत आकर्षण होता है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वे राजाओं की तरह जिएं और उनका भी घर राजाओं के जैसा हो। उनकी इसी इच्छा को देखते हुए भारत में एक ही छत के नीचे कई राजमहल बना दिए गए हैं। ये है बकिंघम पैलेस। 1837 में बने इस राजमहल में अंग्रेजी साम्राज्य के राजा महाराजा रहते आए हैं। ये है बकिंघम पैलेस का मास्टर बेडरूम और ये पलंग। ये सभी मास्टर बेडरूम में रखी चीजों के रेप्लिका हैं। ये है बकिंघम पैलेस का लिविंग रूम। बकिंघम पैलेस में लाल रंग की प्रमुखता है और क्यूपिड को बकिंघम पैलेस की दीवार के हर कोने में देखा जा सकता है। बकिंघम पैलेस के डाइनिंग रूम को भी यहाँ लाने की कोशिश की गई है। फर्नीचर को भी वहाँ के फर्नीचर की तरह बनाया गया है। एक एक चीज पर बकिंघम पैलेस की छाप है। अगर आप चाहते हैं कि आपका महल भी बकिंघम पैलेस जैसा हो, तो आपको कुछ करोड़ खर्च करने होंगे और आपके बेडरूम को, ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को बकिंघम पैलेस जैसा बना दिया जाएगा। If you go to the Buckingham Palace and any of the British palaces, we call them, they are all the Victorian designs and imperial designs. So they use lot of gold, lot of embroidery. So if you see even the wallpaper what we have used, it's gold embroidered wallpaper what we have used. And secondly, even the furniture is all gold gilded furniture. It's all not just handcrafting, it is fine handcrafting. Fine handcrafted furniture with gold gilding, 24 karat gold gilded furniture. So it gives you the appearance and the grandeur of that British Empire. That's how we are trying to create. And we are used there, if you see, we have used a lot of porcelain because the British Empire was fond of a lot of porcelain. And we also use a lot of crystal. So I use crystal and porcelain artifacts to decorate this Buckingham Palace room. ये है पैलेस ऑफ ओस्लो। यहाँ बड़ी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ नॉर्वे के राजमहल को लाने की कोशिश की गई है। वही डाइनिंग रूम, वैसी ही डाइनिंग टेबल, वैसा ही डाइनिंग टेबल पर लटकता शैंडलियर और वैसा ही फर्नीचर। आपके घर को भी पैलेस ऑफ ओस्लो बना दिया जाएगा, सिर्फ कुछ लाख खर्च करने के बाद। It is a Norwegian palace. It is one of the grand palaces of Norway, and this is very greatly influenced by the Roman Empire. So what you are trying to bring here in also a little bit of Roman art, the Italian art, the old civilization. So here also we used a lot of chiseled bronze pieces, very exclusive bronze pieces, very well chiseled,
Then we used even the furniture. Again, it is all 24 karat gold, and we used very exclusive chandeliers to decorate the pieces. And we are given a different treatment of the ceiling, which gives you a reflection of the palace. पैलेस ऑफ प्राग। इस राजमहल में चेक राजा सदियों से रहते आए हैं। Prague is known for glass and crystals, and Prague was ruled by the Bohemians. So Bohemia itself is known for its crystals. So that's why we use a lot of glass and crystals to give that impression of that Bohemian feeling in this castle of Prague. ये है रोजनबर्ग कासल। करीब 400 साल से डेनमार्क के राजा महाराजा यहाँ रहते आए हैं। सादगी में लिपटे इस कासल की इंटीरियर अपने आप में बहुत ही आकर्षक और भव्य है। संसार के खूबसूरत इन राजमहलों के रेप्लिकास को तैयार करने में कई वर्ष लगे हैं। गहन शोध हुआ है और फर्नीचर डेकोरेशन को हूबहू रूप देने की कोशिश की गई है। कहीं सोने के पत्थर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं चांदी का। In this we have used the best of the fine handcrafted material from all over the world. Mostly these are all of European origin. राजमहल के ये रेप्लिकास भारतीयों, विशेषकर अत्यधिक संपन्न वर्ग के भारतीयों को आकर्षित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत की इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्होंने एक क्रांति ला दी है।